हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एजुकेशन। और आज हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ये CSIR नेट के सिलेबस में है। गेट के सिलेबस में पहले था, पर अब इसको हटा दिया गया है। थोड़ा सा इजी टॉपिक है। अगर अपन इसको 1-2 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आप 10-12 मार्क्स ला सकते हो उसमें से बहुत ईजीली। कभी कभार क्या होता है, हम जैसे रियल की अपन बात करें तो कभी कभी हम बहुत डीप में पढ़ते हैं उसके अंदर, तो फिर क्वेश्चन होते नहीं एग्ज़ाम के अंदर, छूट जाता है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है। और हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इतना करना है कि कम से कम इजी क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन आपसे हो जाए। बाकी मैं आपको इतना कराऊंगा कि आप आराम से लगभग सारे क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर लो। सो 10 मार्क्स तो मिनिमम आप इसमें से गेन कर सकते हो इजीली, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो शुरू करते हैं अपन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अपन के पास एक फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स ये इसी टाइप में गिवन होता है, x1 to x2 f ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ये फंक्शन होता है एक्स वाई वाई डैश में, और इसको अपन ये आई होता है, इसको फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना होता है, अपन को ये वाई निकालना होता है सच दैट इसकी अपन पास एक्सट्रीमम वैल्यू मिले। इसकी अपन को एक्सट्रीमम वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अपन को ये आई क्या एक्सट्रीमम मिले। तो यही सारा खेल होता रहेगा अपन पास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, वो उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, the basic problem in COV is to find y of x such that the functional I of yx equals to x1 to x2 f of x y y dash dx with y of x1 equals to y1 and y of x2 equals to y2 takes मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। अब हमको क्या करना है, वो वाई निकालना है जिसके लिए ये जो आई है वो मैक्सिमम और मिनिमम आए। ठीक है, तो एक इक्वेशन आएगी, अपन उसको आयलर्स इक्वेशन बोलेंगे, जो कि इस आई को एक्सट्रीमम होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होगी अपने पास। ठीक है, so Euler's equation। तो ये इक्वेशन क्या बोलती है, if yx is an extremizing function of I of yx, then del f of del y minus d by dx of del f of del y dash equals to 0 with y of x1 equals to y1 and y of x2 equals to y2। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, इसको अपन आयलर्स इक्वेशन बोलेंगे। किसकी नेसेसरी कंडीशन है, उस जो मेरे पास फंक्शनल दे रखा है उसके एक्सट्रीमाइजिंग के लिए। ठीक है,
बेसिकली ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पूरे COV के अंदर। मोस्टली सारे केसेस के अंदर हम इसी इक्वेशन से ही डील करेंगे और इसी इक्वेशन से अपन सारे और फॉर्मूले निकालेंगे। तो कुल मिला के अपन को 5-7 के आसपास फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका एक और फॉर्म होता है, अपन वो लिखते हैं अनदर फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन। देखो जो पास जो एफ होता है, जो फंक्शन होता है, जो इंटीग्रेशन का जो अंदर फंक्शन होता है वो क्या होता है एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश के टर्म में होता है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, डी एफ बाई डी एक्स निकालता हूँ इसका। ये क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश बाई डी एक्स। ये आ गया मेरे पास। ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 है, तो ये क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस ये क्या वाई डबल डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश। अभी थोड़ा सा ये बोरिंग सा लग रहा होगा, बट थोड़ी सी थ्योरी और उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक टर्म निकालता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश। ये क्या होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट बनाता हूँ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वाई डैश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, ठीक है, प्लस वाई डबल डैश इंटू डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से, जैसे मेरे पास फर्स्ट क्या ये तो है डी बाई डी एक्स ऑफ, तो मैं इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ वाई डेल वाई डैश, ठीक है, इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स। देखो इससे ये तो दोनों चल जाएंगे आपस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसमें से मैं क्या कहता हूँ वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश कॉमन आ गया, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश। ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब ये क्या है, ये तो आयलर्स इक्वेशन ही है जो ओरिजिनल अपने ऊपर लिखी थी, तो ये तो 0 हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। ये अनदर फॉर्म है आयलर्स इक्वेशन, ये फर्स्ट फॉर्म है। एक्चुअली इसकी 2 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट तो ये रही, इसके अलावा सेकंड आप इसी टाइप से उसको भी डेराइव कर सकते हो। मैं सेकंड डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको आपको याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन आपको जो ऊपर ऊपर थी ना वो याद रखनी है, ठीक है। आयलर्स इक्वेशन ओरिजिनल थी,
सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये तो है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, डेल एफ ऑफ डेल वाई माइनस डेल टू एफ ऑफ डेल डेल एक्स इंटू डेल वाई डैश माइनस वाई डैश ऑफ डेल टू एफ ऑफ डेल वाई इंटू डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश इंटू डेल टू एफ ऑफ डेल वाई डैश इंटू डेल वाई डैश। ठीक है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो होगी मेन होगी एकदम, और ये मोस्ट जनरल फॉर्म मान लो आपको इसको, फर्स्ट फॉर्म वाली को, और ये सेकंड फॉर्म हो गई। अपन को मेन कौन सी याद रखनी है, जो ओरिजिनल आया इक्वेशन वही अपन को याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों को याद नहीं रखना है, इन दोनों का एक जगह पे यूज़ है, इसलिए मैंने इसको अभी तक आपको करवाया, वरना अपन को इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपन कुछ पर्टिकुलर केसेस लेते हैं जिसके अंदर क्या, लेट्स सपोज कि जो मेरे पास फंक्शन जो इंटीग्रल के अंदर जो मेरे पास फंक्शन एफ होता है, अब वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो अपने पास आइलर्स इक्वेशन होगी वो किस टाइप में होगी, उस चीज़ों को अपन देखते हैं। मेरे पास केस फर्स्ट क्या है, इफ़ जो मेरे पास f जो गिवन होता है, f ऑफ x y y डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास जो f हो वो x के इंडिपेंडेंट हो, लाइक जो मेरे पास f है, लेट्स सपोज वो वैसे हो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई समथिंग लाइक। एक्चुअली जो अपने ये एक्चुअल में ये करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जो ये f है वो फाइनली अपने पास क्या होगा, f पे तो डिपेंड आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि जो y होगा मेरे पास वो y ऑफ x टाइप में होगा। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे f के अंदर, तो फाइनली जो मेरे पास पूरा टर्म बनेगा वो x के टर्म में बनेगा। बट यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि एक्सप्लिसिटली मेरे पास क्या हो, जो f के अंदर है ना, एक्सप्लिसिटली ये x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब सीधा मेरे को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अगर सीधा मेरे को सामने से x के ऊपर डिपेंड दिख रहा है तो फिर ये केस अपन काम में नहीं लेंगे। तो मेरे पास क्या है, इफ़ f ऑफ x y y डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या करूँगा मैं, देखो इस केस में अपन जो ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना, इसको यूज़ लेंगे। देन आइलर्स इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, मेरे पास मैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ ले रहा हूँ। ठीक है, क्या है मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स। अब देखो ये क्या है, मेरे पास जो f है, मेरे पास जो ये i होता है वो क्या होता है, f ऑफ dx होता है। ठीक है, तो जो ये f है, इस f की बात कर रहे हैं अपन, ये f मेरे पास x पर डिपेंड नहीं कर रहा सीधा, तो डेल एफ बाई डेल एक्स 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचता है, ये देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश ऑफ एफ ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एफ माइनस वाई डैश इंटू एफ ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपको याद रखना है। एक ये हो गया,
और जो एक मेन इक्वेशन है कौन सी कलर की, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट तो ये होगी और सेकंड ये होगी। अब ये कब यूज़ करनी है, जब इस x के अंदर डायरेक्टली, जब इस f के अंदर डायरेक्टली मेरे पास x गिवन नहीं है, ठीक है, तो मेरे को ये यूज़ करना। देखो आप उसको, इस केस वाले को भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप इसके अंदर रखोगे तब वो टर्म एक्चुअली में बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा। तो इसलिए अपन को ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केस सेकंड केस क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, ठीक है। मैं इसमें जो एफ दे रखा है जो अंदर वाला, वो उसके अंदर वाई डायरेक्टली ना हो, ठीक है, ओनली एक्स और वाई डैश की टर्म को वो इंक्लूड करे। तो जो आइलर्स इक्वेशन होती क्या होती है वो, डेल एफ ऑफ डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। इसमें वाई की टर्म नहीं है एफ के अंदर, तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एक्चुअली बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आ गया मेरे पास, ठीक है, डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश इक्वल्स 0 कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसका तो क्या याद रखो, सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है अपन को सीधा। जब आप ओरिजिनल आइलर्स इक्वेशन लगाओगे तो सीधा अपने आप यहाँ तक पहुँच जाओगे आप। बस कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में मेरे पास कुछ गिवन है, ठीक है, समथिंग कुछ भी गिवन है मेरे पास, एफ मान लो मेरे पास ये दे रखा है 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, ये मान लो मेरे पास गिवन है। तो सीधा यहाँ पे रखेंगे वो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो भी कुछ आएगा क्या आएगा, जी ऑफ एक्स वाई डैश करके कुछ आएगा, इसके अंदर जो भी टर्म बनेगी मेरे पास। फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 0 के इक्वल रखेंगे। नहीं, अपन क्या करना है, सीधा ही करना है कि डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश जो भी आता है मेरे पास उसको कॉन्स्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आप पूरा पहले डिफरेंशिएट करके फिर अगर आप निकालोगे वाई तो आप फिर लेंदी पड़ेगा। तो इस केस में यही ध्यान रखना है कि अपन को सीधा अगर ये टर्म बन रही है तो सीधा डेल एफ बाई डेल वाई डैश को मेरे को कॉन्स्टेंट रखना, ना कि पहले डिफरेंशिएट मार के फिर इसको 0 के इक्वल करके फिर इंटीग्रेट करना, ऐसा नहीं करना, फिर आपको उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल याद करने को था नहीं, ये अपन सीधा डायरेक्टली हमेशा जब भी क्वेश्चन में रखेंगे तो अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगी। केस थर्ड केस क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश, मेरा वाई डैश पे डिपेंड नहीं करे तो क्या होती है, तो आइलर्स इक्वेशन डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश। अगर वाई डैश पे डिपेंड ना करिए तो क्या होगा सीधा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया तो सीधा बन गया मेरे पास डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0, सिंपल। इसको भी याद नहीं करना है आपको, क्योंकि ये भी डायरेक्ट हो चुका है। केस 4, इफ एफ ऑफ एक्स वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, कि जो मेरा जो एफ है वो एक्स एंड वाई दोनों से इंडिपेंडेंट हो, तब क्या करेंगे,
तब आइलर्स फॉर्म किस टाइप बनेगी। मैंने अभी सेकंड फॉर्म लिखाई थी आइलर्स इक्वेशन की, जो फर्स्ट फॉर्म थी एक सेकंड फॉर्म थी। हाँ ये आते हैं अपन, ठीक है, ये फॉर्म अपन ने लिखी थी, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो एफ है वो क्या एक्स पे भी डिपेंड ना करे और वाई पे भी डिपेंड ना करे, ठीक है। तो अगर वाई पे डिपेंड नहीं करा तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। एक्स पे डिपेंड नहीं करा तो ये भी टर्म भी जीरो हो जाएगी, वाई पे डिपेंड नहीं करा तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। बचा क्या, ये बचा। इसका मतलब क्या हुआ, वाई डबल डैश इंटू डेल टू एफ ऑफ डेल वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वाई डैश पे तो डिपेंड करेगा ही ना, क्योंकि सिर्फ एक्स वाई डैश है, तो अपन कह नहीं सकते कि ये टर्म जीरो होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब कौन सा वाई डबल डैश टर्म जीरो होगी, ठीक है। तो अपन नीचे चलते हैं। तो क्या आ रहा था अपन पास, वाई डबल डैश इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेगा तो वाई डैश पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। तो इसको अपन बोल नहीं सकते कि जीरो होगा या नहीं होगा। तो वाई डबल डैश जीरो होगा, वाई डबल डैश जीरो होगा तो क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट ए, देन वाई विल बी ए एक्स प्लस बी। तो जब भी मेरे पास, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, एक जो मेरे पास केस फर्स्ट और केस फोर, अपन को दो याद रखना है। अपन को अभी तक क्या याद रखना है, एक तो जो मेन आइलर्स इक्वेशन होती है वो याद रखनी है, उसके अलावा केस फर्स्ट याद रखना है कि जब मेरे पास एक्स पे डिपेंड आ गए तो क्या होता है, एफ माइनस वाई डैश ऑफ इंटू एफ ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एक ये याद रखना है केस फोर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, ठीक है। ये तीन चीज़ अपन को अब तक याद रखनी है, ठीक है। सो ये क्या होता है, जब मान लो कभी कभार क्या करता है वो, कुछ जैसे मेरे पास आई दे देगा, मेरे पास समथिंग 0 से 1 मान लो, फिर यहाँ पे दे रखा होगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डैश का क्यूब, ऐसा कुछ करके देगा, ठीक है। तो अपन को इस केस में क्या करना है, इसको उस इक्वेशन में रख के डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि फिर अपन वैसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर अपन हो सकता है अपन पास आंसर आए ना, आंसर आ भी सकता है, बट मोस्टली केस में आंसर आता नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी बन जाता है अपन पास, वो सोल्व नहीं होता। वरना सीधा क्या करना, देखना कि एक्स एंड वाई दोनों नहीं है, सीधा वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होगा, फिर जो दो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन दी होगी उससे मेरे पास ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास जो भी एक्सट्रीमाइजिंग जो भी कर्व होगा वो वाई मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब तक की बेसिक थ्योरी थी। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स सच दैट, मेरे पास 3 कंडीशन दे रखी है। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास ये 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें मेरे को क्या करना है, वाई ऑफ एक्स निकालना है, इसका एक्सट्रीमल, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास फर्स्ट एक्सट्रीमल आएगा, सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड एक्सट्रीमल आएगा, फिर थर्ड एक्सट्रीमल। क्या है, मेरे पास तीन क्वेश्चन हैं, जैसे अपन बाउंड्री कंडीशन चेंज करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन सेम है, बट 3 अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज करेंगे तो मेरे पास 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। मेरे पास आई क्या दे रखा है, ए टू बी वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये अंदर वाला क्या होता है, एफ होता है। तो व्हाट इज एफ, एफ इज वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑयलर्स इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये क्या देगा मेरे को? डेल एफ बाई डेल वाई क्या आएगा? माइनस का 2y माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश क्या आएगा? 2y डैश इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ y माइनस ऑफ y डबल डैश इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन से मेरे को मिलेगा y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आ गया। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है? फर्स्ट के लिए क्या है मेरे पास? क्या कंडीशन दे रखी है? फर्स्ट के लिए मेरे पास कंडीशन दे रखी है y 0 इक्वल्स टू 0 y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। y of 0 equals to 0 and y of pi by 2 equals to 1। तो जो फर्स्ट कंडीशन यूज़ करूँगा इसमें रखूँगा y of 0 equals to 0। दिस विल इम्प्लाई c1 equals to 0। ठीक है, सो y of pi by 2 equals to 1 रखने पर क्या आएगा मेरे पास? जब मैं y of pi by 2 equals to 1 रखूँगा तो ये मेरे को देगा, देखो ये तो 7 0 है ऑलरेडी। सो c2 इंटू साइन पाई बाई 2 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब मेरे पास c2 इक्वल्स कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सट्रीमल क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये इसका एक्सट्रीमल आएगा। नॉर्मली आपको ऐसे सॉल्व करना होता है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है इसकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। इक्वेशन सेम थी। यहाँ पे क्या ए और बी क्या एक्चुअल में ये ए और बी क्या है? ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 0 है, बी पाई बाई 2 है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट दे अलग है। बट क्योंकि मैं हर केस के लिए मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए क्या करा था, मेरे पास बाउंड्री वेरी कर रही थी। ठीक है, तो मैंने एक बार इसको ए एंड बी के लिए नोट के लिए लिख दिया, सीधे डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे ए का इस क्वेश्चन के लिए 0 हो गया, इसके लिए पाई बाई 2 हो गया, इसके लिए 0, इसके लिए पाई हो गया। ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा? y तो सेम आ रहा है अपन के पास, क्या आ रहा है? c1 cos x प्लस c2 sin x ये आ रहा है। अब y ऑफ 0 क्या है? 0 है। इसका मतलब c1 क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, y ऑफ पाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? c2 इंटू साइन ऑफ आई क्या है? 0 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या आएगा? 0 इक्वल्स टू 1। क्या पॉसिबल है कभी? ये इसका मतलब कभी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी मेरे पास ये एक्सट्रीमल आएगा, ये मेरा क्या आ रहा है? इसको बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या आएगा? नो एक्सट्रीमल। कि ध्यान रखिए, हमेशा बहुत बार ऐसा आपके साथ होगा, जब आप सोल्व करोगे क्वेश्चन तो आपके पास एक्सट्रीमल तो आ चुका होगा, बट आपको वापस क्या करना होता है? उसको बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका कोई एक्सट्रीमल नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है, गलती मत करना ये एग्जाम के अंदर। तो सेकंड केस हो गया मेरे पास। थर्ड केस क्या है? y ऑफ 0 इक्वल्स टू मेरे पास 0 है और y ऑफ पाई मेरे पास 0 है, दोनों 0 है। सो y तो मेरे पास क्या रखा है? c1 cos x प्लस c2 sin x ये आ रखा है। अब y ऑफ 0 0 रखना है मेरे को। सो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 रखो। इसका मतलब क्या आएगा? c1 0 आ गया। ठीक है, और y ऑफ पाई को जब मैं 0 रखूँगा तब क्या आएगा मेरे पास? c2 इंटू साइन पाई इक्वल्स टू 0, मतलब c2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये कोई भी c2 के लिए सेटिस्फाई करेगी हमेशा कंडीशन।
इसका मतलब क्या आएगा कि मेरे पास y हमेशा आएगा C2 इंटू साइन एक्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं जब भी C2 को कोई भी चेंज करता रहूँगा फिर भी ये मेरे पास यही एक्सट्रीमल आता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास इसका इनफाइनाइट एक्सट्रीमल है इसके, ठीक है। इनफाइनाइट एक्सट्रीमल, तो मैं से ध्यान रखना मेरे पास कोई भी एक्सट्रीमल आए या मतलब कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट केस में क्या होता है अपने पास y इक्वल्स टू साइन एक्स आया था, इसका मतलब क्या था, यूनिक है। सेकंड केस में मेरे पास क्या आया था, नो एक्सट्रीमल। थर्ड में क्या है, y इक्वल्स टू C2 इंटू साइन एक्स, मतलब क्या है, इनफाइनाइट एक्सट्रीमल। तो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन के अंदर तीनों टाइप के एक्सट्रीमल आ सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ सिंगल एक्सट्रीमल मिले, हो सकता है मेरे पास कोई एक्सट्रीमल ना मिले उस गिवन फंक्शनल के लिए, हो सकता है मेरे पास क्या हो, इनफाइनाइट एक्सट्रीमल मिले मेरे को, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। ये मेरे पास फंक्शनल दे रखा है, ठीक है। सेम अपन को क्या करना है, वाई आइलर्स इक्वेशन यूज़ करनी है। मेरे पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस का 2y ऑफ साइन एक्स, ये दे रखा है। क्या करो, पहले डेल एफ ऑफ डेल वाई निकालो, क्या आएगा, 2y माइनस 2 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, क्या आ जाएगा, 2y डैश। ये क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये y डबल डैश इधर गया, पीछे माइनस का y, वो माइनस का उधर बढ़ रहा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका पी निकालते हैं पहले। इसका CF तो सिंपल ही है, इसका पी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स, डी स्क्वायर वगैरह को -1, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन एक्स बाई 2। CF क्या आ जाएगा इसका, m स्क्वायर माइनस 1 C1 e की पावर s प्लस C2 टू द पावर माइनस x। तो मेरे पास ये इसका मेरे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा y इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस हाफ ऑफ साइन ऑफ x। अब मेरे पास यहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तो अभी यही आंसर होगा मेरा, ठीक है। अगर कोई बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है तो इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करके उसके आप C1 और C2 के वैल्यूज निकाल लीजिए, यही फिर आपका एक्सट्रीमल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपली भी सेम ही है। क्या करो, डेल एफ ऑफ डेल वाई, ये क्या जाएगा, 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश 2y डैश, ये आ जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू 6x y डैश इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस C1। सो y क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। y0 मेरे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या जाएगा, y0 0 करोगे तो C2 0 आ जाएगा मेरे पास सीधा डायरेक्टली, और y1 ऑफ 1 दे रखा है मेरे पास, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस C1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा C1 भी 0 आ जाएगा, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, C1 C2 दोनों 0 है, तो मेरे पास y आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। ये इसका एक्सट्रीमल हो जाएगा, जो कि इसका यूनिक एक्सट्रीमल है, ठीक है। अब इस टाइप के नॉर्मली इस फेज़ में सिंपल इक्वेशन बनते हैं। ज़्यादा कोई, अगर मान लो ये f को ज़्यादा इसने कोई लंबा या लेंदी दे दिया तो फिर सोल्व नहीं होता नॉर्मली एग्जाम के अंदर। नॉर्मली सिंपल ही आता है, बट अगर कल को घुमा दिया तो फिर सोल्व नहीं होगा, वो छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है। इसके अलावा इस सेक्शन से इतना कुछ टिपिकल पार्ट बनता नहीं है,
तो हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन पे इसके अलग अलग फॉर्म बनती है, तो हम नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। देखो अभी तक मेरे पास क्या था, मेरे पास जब जो आई था वो इस टाइप से था, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो एफ के अंदर है वो एक और डेरिवेटिव ऐड हो उसके अंदर। मेरे पास वाई डबल डैश की भी टर्म आया इसके अंदर, फिर क्या होगा, एक्स वाई वाई डैश की भी और वाई डबल डैश की दोनों की टर्म आ जाए, तो जो मेरे पास आएगा इक्वेशन क्या आएगी, लिखता हूँ एक बार, डेल एफ और डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ये तो अपना सेम वही हो गया जो पहले वाला था। जैसे वाई डबल डैश है तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस का डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डबल डैश। ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा और इसका अंदर क्या आ जाएगा, इसका अंदर वाई डबल डैश की टर्म आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया कि डबल डैश की जगह पर ट्रिपल डैश आ गया मान लो, तब क्या होगा, फिर माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स क्यूब डेल एफ ऑफ डेल वाई ट्रिपल डैश आ जाएगा। समझ गए? ऐसे लेट सपोज अपने पास अब टू कितना हो, मेरे पास एन डेरिवेटिव हो, तब आया इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, प्लस ये तो सेम होगा, प्लस ऐड होती इसी टाइम ऐड होती जाएगी, फिर लास्ट में क्या आएगा, प्लस माइनस वन की पावर एन ये आ जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एन एच वाले के केस के अंदर मेरे पास ये आइलर्स इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अपन थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं इसकी। क्या लिखते हैं, functions involving higher order derivative functions involving higher order derivatives। ठीक है, if y of s is an extremizing function of I of y of x। ठीक है, I of y of x क्या मेरे पास ये है dx देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मेरे पास। ठीक है, फिर इस कंडीशन सेटिस्फाई करवा के अपन क्या करेंगे, जो y होगी वो अपन निकालेंगे। ठीक है, इसको अपन आइलर पॉइसन इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो बाउंड्री जो कंडीशंस दे रखी होगी जिससे हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे वो होगी, एक सेकेंड, विद लेट्स सपोज मेरे पास ये a है और ये b तक जा रहा है। ठीक है, सो y ऑफ a मेरे पास क्या है, y1 है। ठीक है, एंड फिर y डैश ऑफ a मेरे पास क्या है, y1 डैश है। दिस इज अप टू
वाई ऑफ एन माइनस वन, ये डेरिवेटिव नहीं, ये सिंबल है सिर्फ इधर डैश डैश, ठीक है। ऑफ ए इज इक्वल टू वाई वन ऑफ एन माइनस वन, y of b is equals to y2, so y dash of b is equals to y2 dash, so on to y of n minus 1 of b is equals to y of 2 of n minus 1, ठीक है। इसको अपन ऑयलर पॉइसन इक्वेशन भी बोलते हैं। इसकी नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयरली बनता है, क्योंकि अगर ये जब क्वेश्चन बनेगा तो बहुत, क्योंकि हायर डेरिवेटिव मिलेगा ना तो बहुत लंबा जाएगा फिर क्वेश्चन, बट है सिंपल ही। अगर आप बनेगा तो सिंपल बनेगा तो आप कर लोगे इजीली। कोई अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी लेते हैं, जिसमें लेता हूँ y इक्वल्स टू x1 से x2 वाई स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश का स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगी, आइदर पॉइसन इक्वेशन क्या आएगी इसकी, फिर डेल एफ ऑफ डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डैश प्लस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बनेगी मेरे पास ऑयलर वाली। क्या बनेगा ये, 2y, वाई डैश वाली कोई टर्म है नहीं इसके अंदर, तो ये वाली तो पूरी 0 बन जाएगी, प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एफ ऑफ डेल वाई डबल डैश माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगी, y फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस y इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा, तो ये y क्या हो जाएगा, c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t। ये आपके पास एक्सट्रीमल आ जाएगा। अब अगर आपके पास कोई कंडीशंस गिवन होगी तो उसका यूज़ करके आप चारों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में अंदर अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी और इसकी फॉर्म्स होती है एलएस इक्वेशन की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कौन सा वीक मिनिमम मिलता है, कब स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे अपन और डिस्कस करेंगे, जब जैसे अपन के पास यहाँ पे क्या दे रखा होता है, अपन क्या कर रहे हैं, x1 to x2 जाते हैं, ठीक है। अभी अपन के पास क्या मिल रहा है, y ऑफ x1 क्या आ रहा है, y1, और y ऑफ x2 क्या आ रहा है, y2 आ रहा है, ठीक है। तो ये y1 और y2 क्या है, फिक्स, अपने पास वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। ये मूव नहीं कर रही है, किसी कर्व पे मूव नहीं कर रही है। तो हम उस टाइम पे देखेंगे जब ये कंडीशन मूव कर रही होगी, जब ये y1 y2 की वैल्यू मूव कर रही होगी, तब अपन के पास जो आएगा एक्सट्रीमल वो किस टाइप का बनेगा, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वो अपना फिनिशिंग पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, उससे आगे कुछ नहीं पूछता वो। तो वो अपन सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।